यदि आप भी 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर है जो कि यही पेपर आएगा आपको, ठीक है ना। सेट जे का है, विषय कोड भी मिला सकते हैं 322, बिल्कुल वायरल हो चुका है। आपको जो है 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, पूरा रट लीजिएगा। 4 फरवरी को जिसका भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है पूरा रट के जाइएगा, यही आएगा एग्जाम में, मैं गारंटी लेता हूँ 100%। वायरल हो चुका है प्रश्न पत्र। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट आपको सभी का आंसर बता देते हैं। पहला प्रश्न करा कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए ओ हुम, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं की सूची वर्णित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी आपके पास समय है, पूरा रट लीजिएगा ईमानदारी से। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर का रहा, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कर रहा है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून जो है वह 2005 ईस्वी में लागू हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1885 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले पूरा रट के जाइएगा और आप लोग एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, 100% मेरा गारंटी है, ठीक ना। ईमानदारी से पढ़ लीजिए, इतना दिन तो आप लोग पढ़े नहीं है, ईमानदारी से अभी पढ़ लीजिए, ठीक ना। चलिए 8 नंबर का रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर आपका 8 का बी हो जाएगा 1945 ईस्वी, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय जो है वह काठमांडू में है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का वायरल पेपर मिलेगा, ठीक ना, इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 11 नंबर का है पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो वो आपका पंचायत प्रमुख होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 का है कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ने, ठीक ना, इनमें से सभी ने, जनता दल यूनाइटेड भी, राष्ट्रीय जनता दल भी और कांग्रेस भी, तो सीधा डी मार के आना है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर का है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार जो है वर्ष 2005 में लागू हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न तो मेरा 100% गारंटी है कि रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, पूरा रट के जाइएगा, समय बहुत कम है, रट लीजिएगा। चलिए 14 नंबर का है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकार, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, बी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, याद कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न का है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को
आरक्षण प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां। ठीक ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक ना, तो रट के जाइएगा, पूरा गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। 18 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A.O. हुम। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक ना, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल जो है, भारत में कुल आपका 28 राज्य हैं। ठीक ना, भारत में कुल 28 राज्य हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर जो है 22 का आपका डी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 नंबर का रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा रट के जाइएगा। 25 नंबर का है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो इसका राइट आंसर जो है 25 का ए हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न का रहा है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 243, याद रखिएगा। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर का है बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न का है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, सिक्किम भारत का हिस्सा जो है 1975 ईस्वी में बना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1966 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 72, सी राइट आंसर हो जाएगा 31 का, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 32 नंबर का है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न का है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो वह 1980 में हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर 34 का हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर 1953 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। 37 नंबर का है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने क्षेत्र से लगाव, ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का है संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक ना, अमेरिका हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक
प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1992 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 42 नंबर, बिल्कुल वायरल प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सब रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 42 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अराफात, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का रहा है कि मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा आपका है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न कर रहा है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिन्ना हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ, सी राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो वह 1952 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 47 नंबर का रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न का रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वीपी सिंह, ए राइट आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर प्रश्न का रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह आपका थी राबड़ी देवी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। 51 नंबर प्रश्न का रहा है कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे गृह मंत्री, ठीक ना, सबसे पहले वही बने थे। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न का रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह आपके बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न कर रहा है जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 56 नंबर प्रश्न का रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया है। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो वह स्विट्जरलैंड में है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो वह मानव अधिकार से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो 1975 ईस्वी में लगाया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है यूरोपीय देशों की
आपसी शत्रुता कब समाप्त होनी आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपका मोरारजी देसाई थे, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 65 नंबर प्रश्न कर रहा है, 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वारसा पैक्ट, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर 1949 ईस्वी हो जाएगा, बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस विचारधारा से भूमंडलीयकरण संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 69 नंबर कर रहा है कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वह आपका जो है ए ऑप्शन गलत है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर का रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली, सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर प्रश्न कर रहा है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अयूब खान, सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो वह बान की मून है, बान की मून, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस देश में सैनिक शासन है? सैनिक शासन जो है पाकिस्तान में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो वह चिपको आंदोलन से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा जयप्रकाश नारायण। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस देश में 2006 तक राजतंत्र था? तो वह नेपाल में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, तो श्रीलंका का है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है किस देश में अब भी राजतंत्र है? वह अब भी जो राजतंत्र है भूटान में है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1960 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर का है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न करा 1971 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण में किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण एशिया में किस राजनीतिक प्रणाली की प्रमुखता है? तो राइट आंसर लोकतंत्र हो जाएगा, ए राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 ईस्वी में बना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 88 नंबर का रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ?
जर्मनी का एकीकरण 1989 ईस्वी में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई? तो 1960 ईस्वी में हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की स्थापना वर्ष जो है 1949 में हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थानीय सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है ना, याद रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 93 नंबर प्रश्न कर रहा है, योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो वह गैर संवैधानिक निकाय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है, यह किसका कथन है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान से लड़ाई की जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रोनाल्ड लीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह यूएस के थे। ठीक ना, याद रखिएगा, यूएसए। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न कर रहा है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो 1975 ईस्वी में लगाया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर कर रहा है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसका राइट आंसर 98 का ए हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा येल्तसिन, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो मैंने आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव वायरल करवा दिया है, आप लोग पूरा रट लीजिएगा। एक बार में याद नहीं होता है तो फिर से वीडियो चला के आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए।